जो बच्चे बीजगणित नहीं सीख पाते हैं उन्हें हम आसान तरीके से बताने चल रहे हैं और कक्षा 6 से लेकर के ऊपर तक की कक्षाओं के बच्चे सीख सकते हैं। चलो कर। मैथमेटिक्स मीन्स होता है गणित, और इसका जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो है मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। गणित एक यथार्थ विज्ञान है और ये इसके 3 भाग हैं। मैथमेटिक्स के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं छोटे कक्षाओं के लिए। हाँ, 6 क्लास से स्टार्टिंग। हाँ, और उसके बाद जो है ये अर्थमेटिक जो है, एक अर्थमेटिक है अंकगणित, जिसमें केवल अंक का यूज होता है, केवल अंकों का यूज होता है, अंकों का प्रयोग होता है। ये जो एलजेब्रा है इसमें अंक के साथ बीजी व्यंजकों का प्रयोग होता है, व्यंजकों का प्रयोग होता है। ज्योमेट्री में ये केवल रेखाओं का प्रयोग होता है, केवल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। रेखाओं के माध्यम से हम जियो धन मीटरान शब्द से बना है ज्योमेट्री, जिसका अर्थ होता है रेखा गणित, मतलब पृथ्वी की माप। लेकिन हम इन दोनों गणितों का यूज यहाँ नहीं करने चल रहे हैं। इसका जो यूज होगा केवल एलजेब्रा का होगा। एलजेब्रा में अंक के साथ बीजी व्यंजक का प्रयोग, जैसे चर और अचर। आप जानते हैं चर और अचर। तो चर का मतलब क्या है, अचर का मतलब क्या है? क्योंकि चर जो होता है ये केवल ये से लेकर अंग्रेजी के अक्षर, ए से जेड तक का प्रयोग करते हैं, उसे चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। और जो अचर है, अचर में केवल अंक का प्रयोग होता है, अंक का प्रयोग होता है। लेकिन आपको चर और अचर दोनों मिला होता है। जैसे आपको दे दिया जाए 4x, तो 4x में क्या है? ये आपका जो है ये आंकिक गुणांक है। ये क्या है? आंकिक गुणांक है। ये जो है बीजी गुणांक है। क्या है? बीजी गुणांक है। तो इसमें इसका तो निश्चित अंक है, नियत अचर है, और इसका कोई सीमा नहीं है कि यह कौन सा अंक है। अब उसके बाद जो है इसमें हम तमाम जोड़, घटाना, गुणा, भाग की तमाम क्रियाएं होती हैं। उसके लिए हमें जो है पदों को जानकारी करना पड़ेगा। पहले पद क्या है, स्टेप क्या है? तो 4x + 5y - 7z + 5। अगर इस तरह का वाक्य आपके सामने है, इस तरह से अगर लिखा गया है, तो ये आपका जो 4x है, ये जो है ये गुणांक है। कौन सा गुणांक? आंकिक गुणांक है। ये आपका आंकिक गुणांक है, ये आपका आंकिक गुणांक है, ये आपका जो है अचर पद है। कौन सा पद? अचर पद। इसमें आंकिक गुणांक में को भी ये अचर पद है। ये अचर है और ये चर है। तो अचर चर के गुणा से बना है।
अचर गुणे चर, बीच में क्या है, गुणा का मल्टीप्लाई है इसमें। तो इस तरह से जब गुणा का यहाँ पर जब प्लस और माइनस या कोई भी प्लस माइनस, जैसे ये 4 इंटू एक्स है, बीच में इंटू का, इससे केवल ये एक पद है, प्लस आ गया ये दूसरा पद हो गया, फिर माइनस आ गया ये तीसरा पद हो गया, फिर प्लस आ गया ये अगला पद हो गया। तो ये सब जब प्लस और माइनस चिन्हों से वह वाक्य हो तो वो केवल जो है वो पद कहलाते हैं। इसमें 1 2 3 4 कितने पद हैं? चार पद हैं, 4 पद। तो आपके पास ये जो 4 पद हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि पहले पदों की जानकारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें सजाती और विजाती पदों का ज्ञान करना है। अगर आप जब तक सजाती और विजाती पद नहीं जानेंगे तब तक आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी आपके सामने 4x² y माइनस 5xy स्क्वायर, उसके बाद -4 या -3x² y, अगर ये 3 पद आपके सामने दिया गया है, तो ये जो इसके पहले वाला ये जो आंकिक गुणांक है शुरू वाले, इसमें ये +4 है, ये -5 है, -3 है। ये जो है इससे हम इस गुणांकों से हम कोई इसका मतलब नहीं लेते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, जिसे सजाती और विजाती कहते हैं। तो जैसे यक्स और यक्स आपका ये मिल रहा है आधार, और ये आधार, इसको आधार कहा जाता है, आधार मिल रहा है। अब इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, लिखा नहीं जाता ये, और इसके ऊपर 2 है, तो ये तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें y और y इसका भी बेस मिल रहा है, लेकिन इसमें y जो है 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसमें जिसका बेस और चर, ये जान रहे हो, ये जो है अचर है, अचर को छोड़ करके ये जो चर है, चर के बेस, चर का बेस और चर के घातांक आपस में बराबर हो, ये घातांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घातांक। घातांक का मतलब होता है घात का अंक, ठीक है। कुछ लोग इसको स्क्वायर बोलेंगे, कुछ लोग पावर बोलेंगे, कुछ लोग मतलब इस तरह से भिन्न भिन्न तरह से बोलेंगे, है वो एक ही चीज। अब उसके बाद जो है ये जो है x² है, तो x² इसमें भी है, ये x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 2 है, तो ये हम पावर, इसका जो घातांक है, घातांक भी सेम है, और इसका बेस भी, आधार भी बराबर है, इसका भी आधार भी बराबर है, इसका घातांक भी बराबर है। ये आपका ये सजाती पद हुआ। आपको मालूम है जैसे कोई, जैसे लड़का और लड़की हुआ, लड़कों का जो समूह है वो एक जात के हुए, लड़कियों का जो समूह है वो एक जात के हुए। तो इसमें जो है उसी को सजाती कहा जाता है। लड़कियों का समूह को एक जात के हुआ, लड़कों का समूह को एक जात का हुआ। तो इसमें क्या है कि अगर आप सजाती नहीं पहचान पाएंगे तो आप इसको आप जोड़ घटाना नहीं पाएंगे, जोड़ घटा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि इसमें आपको सजाती के साथ ही जुड़ता घटता है। 4x 5y 3x 7y -2x। अब इसमें देख लीजिए आप, इसका ये जो आंकिक गुणांक है, इससे कोई अर्थ नहीं, और इसके चिन्हों से भी कोई मतलब नहीं है। अभी केवल हमको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताना है सर। मतलब नंबर से कोई मतलब नहीं है? नहीं, इसके ये जो है अंक का जो पूरा किया गया है इसमें, इससे कोई मतलब नहीं। हमको ये जो आपका बताया गया, भी यहाँ बताया गया कि ये इसको क्या कहते हैं? चर। तो ये चर जो है, चर सेम हो, और इसके ऊपर जो घात है, अंक मतलब पावर भी सेम हो, और वो सजाती पर कहलाएंगे। इसका सजाती ये होगा। अब इसके बाद 5y 7y, ये देख रहे हो ना? इसके ऊपर अगर 2 है, इसके ऊपर भी 2 होना चाहिए, तब तो ये सजाती होगा। अब उसके बाद इसका ये भी सजाती और -2x ये भी सजाती। इसमें तीनों पर सजाती हैं, 4x 3x
-2x, ये तीनों पद जो है इसके सजाती पद है। सजाती पद क्या है? सजाती पद है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसके सजाती हुई है 5y², ये जो है 7y², इसका ये सजाती पद है। तो अब जो जुड़े घटेंगे तो ये अपसय में होंगे। अगर हम इसको अब जोड़ने घटाने की क्रिया, पहले हम सजाती पदों को पहचान लेते हैं। अगर सजाती पद आप नहीं पहचान पाते हैं, आप जोड़ नहीं सकते। और देख लीजिए, और तमाम एग्जाम्पल हैं सजाती और विजाती पदों को आप लोग ध्यान में दे करके जो है उसको याद कर लें कि जितने भी पटेल जात के हैं तो अपनी शादी पटेल ही जात में करेंगे। जितने यादव हैं तो यादव जात के हैं तो यादव ही में ही अपनी शादी करेंगे। तो इसीलिए जो वो अपनी ही जात में रहेंगे, ये अपनी जात में रहेगा। और उसके बाद जो है अगर ये विजाती होता है तो वो जुड़ तो जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं, मिल नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों को जोड़ रहा, दोनों विजाती है, ये भी विजाती है। तो इसमें तो मैं यही आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर ये है, एक ये और आ गया आपका, ये और, तो 3 और यहाँ 1 होता है। 3 और 1 कितना हुआ? जैसे 3 1 कितना हुआ? 4a हुआ। तो 4a हुआ। तो ये तो मिल गया जी, ये मिल करके ये मिल गया, लेकिन एक कभी नहीं मिला। तो इसलिए जो है पहले हम सजाती पदों को जान लेते हैं। सर जैसे 1a है, इसके आगे अगर माइनस लगा होता तो माइनस लगा है तब तो बेटा सर माइनस प्लस ये बता दीजिए ना, लिखवा दीजिए। अच्छा ठीक है। अगर ये समान चिन्ह, अगर ये असमान चिन्ह है, याद रख लीजिए, अगर केवल सजातियों के, विजातियों के नहीं, अगर समान चिन्ह है तो याद रख लीजिए हमेशा के लिए समान चिन्ह वाले सजाती पद, समान चिन्ह वाले सजाती पद जुड़ जाते हैं असमान चिन्ह वाले समान चिन्ह वाले सजाती पद घट जाते हैं। क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि अगर जैसे आपको 3a + 4a - 3a कर दिया जाए या 5a कर दिया जाए, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि तीनों सजाती हैं हमारे, क्योंकि ये मिल रहा है, इसके ऊपर घात भी एक है, वो भी सब समान है। अब इसमें हमको क्या देखना है, ये दोनों का चिन्ह कैसा है। इसका ये चिन्ह यहाँ प्लस होता है, लिखा नहीं जाता। इसके यहाँ क्या है, कौन सा चिन्ह है? प्लस, लिखा नहीं जाता। ये दोनों का एक जैसा चिन्ह है, समान चिन्ह हो गया। समान चिन्ह को जोड़ देते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन प्रश्न आ गया 4 और 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 7। लेकिन चिन्ह प्लस ही का होगा। अगर समान चिन्ह है तो जुड़ गया, चिन्ह प्लस का ही होगा। अगर ये जैसे -5 हो गया तो इसको मैंने उतार लिया। अब उसके बाद ये भी ध्यान दीजिए, ये भी असमान चिन्ह हो गया। तो असमान चिन्ह आपने क्या लिखा है? चिन्ह वाले सजाती पद घट जाते हैं। तो घटता है, तो घटता है, कौन घटता है? इसमें से ये असमान चिन्ह वाले हैं सजाती पद, तो घट जाएगा। इसमें से घटेगा, बड़े वाले अंक से घटेगा। 7 बड़ा है कि 5? 7। तो 7 वाला जो चिन्ह होगा तो वही चिन्ह लिखेंगे पहले, प्लस 7 में से 5 निकाला 2a। ये नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा। केवल 7 और 5 का केवल जो गुणांक है, अभी आंकिक गुणांक बताया, वही घटते जुड़ते हैं। नहीं समझा? तो अब आपको ये ध्यान देना है कि समान चिन्ह वाले सजाती पद जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो उसमें रहता है वही लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको बता दिया जाए 3ab - 4ab। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए, पहले देख लीजिए सजाती है कि विजाती है। तो पहले इस पर ध्यान दीजिए। 3 4 से कोई मतलब नहीं है। अब हम ये को देखते हैं, मिल रहा है, इसके ऊपर एक है, लिखा नहीं जाता। फिर बी मिल रहा है, फिर उसके बाद एक है, लिखा नहीं जाता। अब उसके बाद दोनों का ये सजाती पद हो गया। अब सजाती पद तो जुड़ना है, घटना है।
अब इसके सजाती पद क्या हुए? अब इसमें आपको ये बताना है कि ये समान चिन्ह वाले हैं का समान चिन्ह वाले हैं सजातियों के समान चिन्ह है। समान चिन्ह वाले क्या लिखाया हूँ? समान चिन्ह वाले सजाती पद जुड़ जाते हैं। याद रख लो माइंड में हमेशा के लिए। अब नहीं तो भूल जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। अब उसके बाद ये कितना है? 4 3 7, क्योंकि समान चिन्ह है जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह वही लिखेंगे। यहाँ लिख दी जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह वही लिखते हैं, लेकिन चिन्ह वही लिखते हैं। जो रहता है वही लिखते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा के लिए काम देगा ये। अब उसके बाद मैंने तो समान चिन्ह तो जोड़ दिया, लेकिन इसको चिन्ह तो वही लिख दिया। अब 4 3 7 ए बी। अब ये और बी में मत घटाना, ये नहीं। जब घटेगा तो हमारे अंकों का घटता है, अंक जो होंगे वही घटेगा। अगर यहाँ तो इस तरह से ये हुआ। अब उसके बाद देख लीजिए तमाम तरह से स्टार्ट। आप लोग सजाती पद पहचान सकते हैं? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग बताइए सजाती पद कौन कौन है इसमें? ये आपके सामने 3 पद दिए गए हैं। यस सर। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें सजाती ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सर ये अंक है, हमें इससे मतलब नहीं है। हाँ, सजाती पद पहचानने के लिए इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब है जैसे ये x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा है, तो इधर ये 6x y स्क्वायर लिखा है, ये तो सजाती पद नहीं है, क्योंकि x तो मिल रहा है, y मिल रहा है, पर उसके घाते नहीं मिल रही हैं। बहुत अच्छे। अब उसके और बाद ये जो 4x स्क्वायर y स्क्वायर है, इसी घाते भी मिल रही हैं और x y भी मिल रहा है, यानी कि ये हमारा सजाती पद है। ठीक है बेटा। और बचा x y, ये भी जाती है। टर्म हुआ, लाइक टर्म हुआ, इसी को हम सजाती पद कहते हैं। अगर आप सजाती पद पहचान लिए हैं तो निश्चित है आप सभी जोड़ घटाने को कर सकते हैं। यस सर। और उसके बाद ये आपका कैसा पद है? इसका नाम क्या हुआ? अनलाइक टर्म सर। अनलाइक टर्म विजाती पद है। हिंदी में विजाती पद कहते हैं, अंग्रेजी में अनलाइक टर्म कहते हैं। बात वही है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन समझने की बात है। अब उसके बाद देखिए, अगर हम सजाती पद तो पहचान में आ गया, लेकिन अगर इसी को हम प्लस कर रहे हैं, मान लीजिए 3x स्क्वायर y, बीच मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ हमने प्लस सजाती पद को लाइक टर्म का हम यहाँ पर एक ब्यौरा दे रहे हैं इसी का। अब उसके बाद 4x स्क्वायर y स्क्वायर ये, और उसके बाद ये मैंने लिख दिया -6x y स्क्वायर लिख दिया। तो ठीक है, हमको क्रिया किस में करना है? केवल हमको करना है जो लाइक टर्म में ही करना है। हाँ, सजाती पद में। तो अब आपको देखना है बेटा इसमें कौन सा चिन्ह है। इसके जो चिन्ह, इसका जो चिन्ह है बेटा इधर नहीं होता। यस सर। बेटा इसका चिन्ह बाईं ओर होता है। आपके बायां हाथ है, बाईं तरफ वाला ये चिन्ह है। ये इसका 6 का जो चिन्ह है, 6xy स्क्वायर का चिन्ह माइनस है। अब उसके बाद ये प्लस है, इसका चिन्ह है। यहाँ क्या है? कुछ नहीं लिखा गया, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ प्लस है, लिखा नहीं जाता। अब देखिए, आप तो ये समझ लिया कि सजाती पद है। सजाती पद में बताया हूं अभी कि जिसका चिन्ह एक जैसा हो वो जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह वही लिखते हैं जो ये रहता है। अब भी नहीं समझ में आया सर। y के ऊपर स्क्वायर रहेगा। हाँ, सॉरी, क्योंकि ये y के ऊपर तभी तो सजाती पद होगा, नहीं तो कहाँ होगा। हाँ। इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब उसके बाद जो है, अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें जो है ये 4 है, ये 3 है, तो केवल हमको इन अंकों को ही ऐड करेंगे, क्योंकि समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह प्लस का ही लिखेंगे। तो 3 में 4 ऐड करो, कितना आएगा? 7। और x स्क्वायर y स्क्वायर, अब ये दोनों में हो गया ये। लेकिन अगर इसको हमने, ये माइनस है, हमने कहा ठीक है विजाती पद को भी इसी में घटा दो, असमान चिन्ह है घटेंगे, लेकिन क्या है इसका कोई जो है असमान चिन्ह वाले हैं घटेंगे, लेकिन सजाती पद नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा। यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक? यस सर। अब उसके बाद जो है, आप देखिए कि हम समान चिन्ह, अगर मान लीजिए इसी को हम माइनस में कर देता हूँ,
माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर। चलो ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये दोनों का ये सजाती तो है ही है, आपने इसके पहले ही इसको बताया कि सजाती पद है। और उसके बाद जो है इसके बाईं तरफ इसका चिन्ह, इसके बाईं तरफ इसका, दोनों का चिन्ह कैसा है? समान। समान चिन्ह है। मैंने बताया समान चिन्ह, समान चिन्ह वाले क्या होते हैं? जुड़ते हैं, चिन्ह वही लिखते लेकिन हैं, चिन्ह वही लिखते हैं। चिन्ह इसमें क्या है? माइनस। वही लिख दीजिए। यस सर। उसके बाद 4 3 जोड़ दीजिए 7 और यही उतार लीजिए सब, x स्क्वायर वाई हो गया। अब इसमें माइनस की बात आई, माइनस 6x वाई स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ये विजातीय पद होने के कारण ये ना जुड़ेगा न घटेगा, यही आंसर होगा, क्योंकि विजातीय पद से कोई टर्म नहीं है। यस सर। सजाती क्या, और ये जो है केवल अंक, ये आंकी गुणांक ही जुड़ते हैं। यस सर। अगर कहीं कहीं जैसे मान लीजिए आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह से है, तो यहाँ आप +1 होता है, यहाँ 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो अब इसमें क्या है, दोनों का चिन्ह कैसा हुआ? आसमान है सर। असमान। असमान चिन्ह क्या होते हैं? घट जाते हैं। घटते हैं। अब घटते हैं, इसको याद कर लीजिए। अगर आप याद किए हैं तो चिन्ह आप बड़े आसानी का से लिखते हैं। निश्चित है, समझ जाएंगे। अच्छा, बड़ा क्या है, 4 है कि 1 है? सर 4। 4 है तो 4 वाला जो चिन्ह है वही हम लिखेंगे, उतारेंगे। अब 4 में 1 घटा दीजिए 3, अब वही सजाती वाला पूरा उतार दीजिए, अभी हो गया। अब उसके बाद अगर -6 ये भी है तो उसको आप वहीं उतार लीजिए, -6x वाई स्क्वायर उतार लीजिए, यही आपका आंसर हुआ। नहीं, अगर नहीं उतारते हैं तो अगर इतना ही सवाल है तो यही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।